जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। और मेरा जो दूसरा चैनल है महाकाल माँ काली शक्ति उपासना, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, उस पर भी आपको इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि चौराहे पर रखी हुई किसी भी चीज को लात ना मारें। देखिए मित्रों, आप कई बार जब घर से सुबह के समय निकलते हैं तो आप देखते हैं कि चौराहे पर कुछ सामग्री रखी होती है, जैसे कि कोई नींबू, नारियल, धागा, मिठाई, श्रृंगार का सामान, काली दाल, गोसा या कंडा जिसको बोलते हैं, और जिस पर कोई धागा लिपटा हुआ हो, सिंदूर लगा हुआ हो, या चूड़ियां, किसी भी प्रकार की मिठाई हो सकती है, कोई एक प्रकार की भी मिठाई हो सकती है, शराब की बोतल हो सकती है, अंडा भी हो सकता है, मीट भी हो सकता है। तो इस तरह का सामान जो है कसूरों में या पत्तल में वो रखा हुआ दिखाई देता है। तो जो लोग नास्तिक होते हैं और ईश्वर में ज्यादा विश्वास नहीं रखते और ये कहते हैं कि इन चीजों से कुछ नहीं होता, तो कई बार ऐसा करते हैं कि उनको लांग के निकल जाते हैं, या फिर उसको लात मार देते हैं, या छू लेते हैं, या किसी भी प्रकार से उसको साइड में कर देते हैं। तो मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि जो चौराहे का स्थान होता है उस स्थान की एक देवी होती है जिसको माता मदानन कहा जाता है। चौराहे वाली माता कहा जाता है, चौगानन माता, मैदानन माता, इनको कहा जाता है। जब ये चौराहे से चलती हैं तो चौगानन हो जाती हैं, मैदान से चलती हैं तो मदानन हो जाती हैं, और इनका निवास जो होता है वो चौराहे पर होता है। और ये भूतों की रानी होती है, मसानियों की रानी होती है। इनके साथ सभी प्रकार के भूत प्रेत चलते हैं। भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, बैताल, खवीश, ब्रह्म राक्षस, सब तरह के जो शक्तियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो सब इनके साथ चलती हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं या इनके सामान को छूते हैं या लात मारते हैं तो ये सभी शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपके घर में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती हैं। आपके घर को शमशान तुल्य बना देती हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, अकाल मृत्यु होने लगेगी, बीमारियां आने लगेंगी, और जो काम चल रहा है वो काम बंद हो जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसे स्थान होते हैं जहां पर इस तरह के सामान रखे जाते हैं, जैसे कि मैदानी इलाका, नदी के पास का जो स्थान होता है वो, बंजर जमीन, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, जामुन का पेड़, इस तरह के पेड़ के नीचे भी ये सामान रखे जाते हैं। तो आप ये प्रयत्न करें कि इनके नीचे भी आप किसी प्रकार की कोई क्रिया ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है या मेरे सुनने में भी आया है और मुझे पता भी लगा है। मैं एक ऐसी घटना है जो बिल्कुल अभी अभी मैंने 1 या 1.5 साल पहले जो मैंने सुनी है, कि एक हमारी जान पहचान में ही एक बच्चा था, उसने जो है पीपल के पेड़ के नीचे उसने जो है पेशाब कर दिया। और उसके बाद से वो बच्चा बच्चा की उम्र लगभग 15-16 साल की होगी, वो बच्चा उसके बाद से परेशान हो गया, उल्टा सीधा बोलने लगा, रात को जागने लगा, अजीब अजीब बातें करने लगा। कभी कहता मुझे पौवा दो, कभी कहता है मुझे अंडा दो, कभी कहता है चौराहे पे ये रख के आओ, वो रख के आओ। उसने अपने घर वालों को बहुत बहुत ज्यादा परेशान किया। जब उससे बार बार ये पूछा गया कि तूने ऐसा क्या किया जिस कारण से तू इस स्थिति को प्राप्त हुआ है, तो उसने ये बताया कि मैंने एक पीपल के पेड़ के पास पेशाब करा था और मैं जंगल की तरफ से जा रहा था खेलने के लिए, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो थोड़े से जिनके पीछे खेत वगैरह होता है, जिस कारण से बच्चे उधर खेलने के लिए निकल जाते हैं। तो वहां से उसके पीछे कोई बुरी शक्ति लग गई, जिस कारण से उस शक्ति ने उसको इस स्थिति में पहुंचा दिया, जिस कारण से उसके घर वाले परेशान थे, लेकिन उन्हें इसका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था, इस परेशानी का कोई हल नहीं मिल रहा था। उन्होंने मेरे से भी बहुत बार पूछा, मैंने उनको बताया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों पर विश्वास नहीं करते। वो डॉक्टरों के भागते हैं, लगते हैं कि मेंटली प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गई है। तो वो अब तक भी बच्चा ठीक नहीं है, क्योंकि उसको एक प्रॉपर जो एक इलाज मिलना चाहिए था एक भक्त के द्वारा, वो उसको अब तक नहीं मिला है। तो मित्रों, इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल ना करें। मैं आपको इसलिए सचेत करती हूँ इस चीज के लिए। और जो चौराया होता है, तिराया होता है, कोई भी होता है, वहां पर लोग अक्सर इस तरह की क्रिया करते ही हैं। और माता मसानी का वो स्थान होता है
तो आप प्रयत्न यही करें कि अगर आपको इस तरह की कोई भी वस्तु दिखाई दे तो आप उसको बिल्कुल भी छुए नहीं, लांगे नहीं और ना ही लात मारें। आप चुपचाप उससे बचकर निकल जाएं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ रानी आपकी भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।